Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject SS, chapter 4th, maps. This chapter belongs to geography, and this is the part 2 of this chapter. In my previous video, I explained you about the maps, history of maps. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केचेस. स्केचेस क्या होता है? आप अक्सर आपने देखा होगा, हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसका एक रफ स्केच बनाते हैं, है ना. तो स्केच भी एक ड्राइंग जैसा ही है. स्केच इज यूजुअली अ रफ डायग्राम मेड फ्रॉम वंस इमेजिनेशन विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. वास्तव में स्केच क्या होता है? ये एक रफ डायग्राम होता है जो कि वंस इमेजिनेशन, किसी की कल्पना के आधार पर बनाया जाता है, विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. यानी कि वास्तव में ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है उसको नापे बिना केवल कल्पना के आधार पर ही हम कोई चीज़ इमेजिनेट. कई बार आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को या ऐसे लोगों को बात करते हुए कि हमारे प्लॉट का स्केच है, हम यहाँ पर रूम बनाएंगे, बेडरूम बनाएंगे, उसके पास में बालकनी होगी, उसके साइड में लेट बाथ होंगे, बाहर गेट के वहाँ सामने एंट्रेंस पे सीढ़ियाँ होगी. तो ये एकदम रफ आइडिया होता है, वो अपनी विदाउट मेजरमेंट वो बात करते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली ए मैप विद द आउटलाइंस ड्रॉन विदाउट ए स्केल एंड ऑल्सो विदाउट साइंस और सिम्बल्स. वास्तव में ये एक मैप होता है जिसमें आउटलाइंस होती है लेकिन विदाउट स्केल. कोई स्केल नहीं होता, कोई स्केल नाप कर नहीं बनाई जाती है. ऑल्सो विदाउट साइंस एंड सिम्बॉल्स. इस मैप के अंदर या इस स्केच के अंदर कोई साइन और सिम्बॉल का यूज़ भी नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है. स्केच में भी कॉल्ड अ रफ मैप. स्केच को हम रफ मैप भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग ए स्केच ऑफ इंडिया ऑन ब्लैकबोर्ड टू एक्सप्लेन. कई बार टीचर्स टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए इंडिया का मैप ड्रॉ करती है बोर्ड पर और फिर उन्हें समझाती है. तो ये इंडिया का रफ स्केच है. स्केच कैन बी ड्रॉन मोर इजीली इन कंपैरिजन ऑफ मैप्स एंड प्लान्स. और स्केच को और आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है मैप और प्लान्स की तुलना में. अनदर एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग द लोकेशन ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अ मार्केट और अ सिनेमा हॉल फ्रॉम योर रेजिडेंस. और एक और दूसरा उदाहरण है कि जब हम किसी को अपने रेजिडेंस के आसपास की मार्केट की, सिनेमा हॉल की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लोकेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो भी हम रफ मैप या रफ स्केच बनाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके फ्रेंड्स को बर्थडे के लिए इनवाइट करना होता है लेकिन आपके फ्रेंड ने आपका घर देखा नहीं हुआ होता है. तो ऐसी कंडीशन में हम अपने फ्रेंड को एक रफ मैप बताते हैं कि आप यहाँ से लालबाग आइए, लालबाग से राइट में टर्न करिए, वहाँ से शर्मा हॉस्पिटल या जो भी है वहाँ टर्न हो जाइए. तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसे हम रफ मैप या स्केच कहते हैं. होप आपको समझ में आया होगा स्केच. देखिए ये यहाँ पर एक रफ स्केच शो किया हुआ, यू कैन सी कि ये देखिए यहाँ पर टेम्पल बताया हुआ है, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, है ना. तो दिस इज अ स्केच. एंड द लास्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान. प्लान क्या है? वैसे तो प्लान का मतलब था योजना, लेकिन यहाँ प्लान का मतलब है एक प्रकार का स्केच बनाना या ड्रॉ करना. प्लान इज अ डिटेल ड्राइंग विच इज़ डन टू शो एनी स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. प्लान वास्तव में एक डिटेल ड्राइंग होती है, डिटेल जिसमें विस्तृत वर्णन किया गया है ऐसी ड्राइंग, और जो कि स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर दिखाया जाता है. और समटाइम्स स्केच इज मेड टू हेल्प पीपल प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान फॉर द एरिया. और कभी कभी स्केच बनाया जाता है लोगों की सहायता के लिए ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया का प्रॉपर प्लान तैयार कर सकें. जस्ट लाइक मैप्स, अ प्लान इज ऑल्सो मेड एज पर स्केल. और प्लान्स मैप की तरह ही स्केल पर ड्रॉ किया जाता है. हाउएवर द स्केल ऑफ अ प्लान इज मच लार्जर. यद्यपि जो प्लान का स्केल होता है काफ़ी बड़ा होता है, अनलाइक अ स्केच. और स्केच के विपरीत अ प्लान विल शो एक्चुअल मेजरमेंट एक्यूरेटली. जबकि स्केच के विपरीत प्लान जो है वो एक्चुअल मेजरमेंट, बिल्कुल वास्तविक माप बिल्कुल सही तरीके से दर्शाते हैं. अगर आप किसी इंजीनियर को आपके प्लॉट का नक्शा बनाने के लिए कहोगे तो वो आपको प्लान बना के देगा. मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्लान्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. और सबसे जो आम प्लान्स जो हैं प्रकार वो बनाए जाते हैं हाउस और बिल्डिंग्स के नक्शे बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग के लिए, उनके निर्माण के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आपके घर का रफ आइडिया है कि यहाँ बेडरूम होगा, बेडरूम के नज़दीक में बालकनी होगी, किचन होगा, ड्राइंग रूम होगा, तो सबका रफ जो आइडिया लेते हैं हम.
और हाँ, आप आपकी क्लास का भी रफ जो है ये प्लान बना सकते हैं। इसमें आपकी क्लास का एंट्रेंस और कहाँ कितनी बेंचेस है, कितने बच्चे बैठते हैं, कहाँ विंडो है, कहाँ ब्लैक बोर्ड है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एड्स like globe, map, plan, sketch are of great importance in the various fields of knowledge and activity। और ये जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, भौगोलिक सूचनाएं जैसे कि ग्लोब है, मैप है, प्लान है, स्केच है, ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस रखती है नॉलेज और एक्टिविटी के फील्ड में। हमारा नेक्स्ट और लास्ट, ये देखिए, इसके पहले आई एम शोविंग यू प्लान। देखो बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इसमें आपको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर माप भी, इनका मेजरमेंट भी लिखा हुआ, यू कैन सी। ओके, ये एक हाउस या यूँ कहें एक बिल्डिंग एरिया का प्लान है। नाउ लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन अ मैप, स्केच एंड प्लान। आपको लग रहा होगा कि मैम ने ये स्केच, प्लान और ये तो मैप तो एक जैसा ही लग रहा है, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैप क्या करते हैं, कवर्स अ लार्ज एरिया, में एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया कवर करता है। जैसे कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। और यूजुअली ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पर बनाया जाता है। हमने कहा था ना, हमने समझा था कि जब लार्ज एरिया कवर किया जाता है तो स्मॉल स्केल लिया जाता है, और जब स्मॉल एरिया कवर किया जाता है तो लार्ज स्केल की। तो ये यूजुअली ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल, काफ़ी स्मॉल स्केल लिया जाता है। कैनॉट शो मैनी डिटेल्स, और क्योंकि मैप में हम एक छोटे से एरिया में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं तो हम डिटेल्स नहीं बता सकते। जैसे कि मान लो हम इंडिया का मैप देख रहे हैं, इंडिया के मैप में आपको राजस्थान दिख जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो कि राजस्थान के अंदर राजसमंद में नाथद्वारा और टेम्पल की लोकेशन देखें तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, इसमें डिटेल्स नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्केच में कवर स्मॉल और लार्ज एरिया। ये लार्ज और स्मॉल किसी भी एरिया का हो सकता है। नॉट ड्रॉन टू स्केल पर नहीं बनाया जाता है, यानी स्केल माप कर नहीं बनाया जाता है। डज नॉट शो ऑल डिटेल्स बट ओनली द नेसेसरी वंस। स्केच के अंदर सारी डिटेल्स नहीं होती, लेकिन नेसेसरी डिटेल्स होती है। सपोज़ आपको आपके फ्रेंड को अपने बर्थडे में बुलाना है, तो आप उसको एक स्केच बना के दे रहे हैं, तो आप स्मॉल डिटेल्स तो उसमें डालेंगे, जैसे कि आपको लाल बाग के यहाँ टर्न होना है, या किसी हॉस्पिटल की, किसी पिंक हाउस की, या किसी रोड के साइन की आप इसमें एक साइन के रूप में ले सकते हैं, डिटेल के रूप में। और नेक्स्ट लास्ट इज प्लान कवर्स ए स्मॉल एरिया। प्लान एक बहुत छोटे एरिया का बनाया जाता है। ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पर ड्रॉ किया जाता है। सपोज आप अपने घर का एक प्लॉट का अगर आप में प्लान तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरी लार्ज स्केल पर बनाएंगे। उसके हर एरिया की के रूम इतने सेंटीमीटर चौड़ा होगा, इतने लंबा होगा, इतना ऊंचा होगा। तो आप स्मॉल डिटेल्स यानी कि टोटल डिटेल्स उसमें होगी, यानी कि उसमें लार्ज स्केल पर वो बनाया जाएगा। शोज़ एक्यूरेट डिटेल्स, और उसमें एकदम सही डिटेल्स उसमें शो की जाएगी। तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। इस चैप्टर के साथ ही मैं आपको सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीक नवंबर फर्स्ट वीक में आपके जो सेल्फ इवेल्यूशन टेस्ट है, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आपके जितने भी टेस्ट हैं उन सभी के मार्क्स ऐड होंगे, तो आप ये वर्क भी रेगुलर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, और अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।